टाउन से आपका एलआईसी से आए हैं। पूरी जन चूल्हा भरम गया 5 साल से हमरो दौड़ी गेले एलआईसी वाला पास जखनी गेले वो एलआईसी वाला पास एलआईसी वाला दीवार में न दूगो खाली फूल गिर रहे तखनी मन कल के हे भगवान हमरो अखनी गुरु वाला छले हो हम चिन्हेल न पड़ लिए। जखनी दौड़ी गेले इहो गुरु गाब आ जखनी उग दुआर गेले एलआईसी वाला गाब आ जखनी करिया पास गेले पूरी जली छाक हर हर पूजा करना हो गया बेकार क्योंकि हम पहचान नहीं सके। तो ऐसा काम कीजिए कि हम गुरु को पहचान लें। तो कहते हैं सुना है शिव गुरु शिष्यों को अपनाते हो। सुना है शिव गुरु शिष्यों को अपनाते हो। सुना है शिव गुरु शिष्यों को हो। सुना है शिव गुरु शिष्यों को अपनाते हो। सुना है शिव गुरु शिष्यों को अपनाते हो। शिष्यों को अपनाते हो दुखियों का दुख मिटाते हो। शिष्यों को अपनाते हो दुखियों का दुख मिटाते हो। हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से घबराते हो। हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से घबराते हो। अरे हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से घबराते हो। हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रखना पर देना सब दिन साथ। चाहे जैसे कर देना सब दिन साथ हो बाबा देना है तो जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए मेरे सर पर रख दो बाबा मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ देना है तो दीजिए देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर हर महादेव। चलिए अच्छी बात है। अच्छा लगा आप लोग को? अच्छा लगले समझे माले कैसे मांगना चाहिए बाबा से ध्यान पूर्वक। ध्यान जब तक कोई चीज ध्यान नहीं करिएगा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ध्यान कैसे करते हैं? जैसे ध्यान करते हैं मेरे श्री राम जी, जैसे ध्यान करते हैं मेरे हनुमान जी, जैसे ध्यान करते हैं मेरे महादेव, उसी प्रकार हम लोग को ध्यान करना है। जो चीज हमको चाहिए हमको बोलना नहीं है, केवल ध्यान करना है। ध्यान करने से आप कभी महसूस जो चीज अगर सोचिएगा जो चीज ध्यान करिएगा ना रात में सोइएगा सपना में घुस जाता है आता है ना बिल्कुल। क्योंकि हम उसको ध्यान करते हैं तो क्यों ना हम अच्छा ध्यान करें। देखिए फिर चालू हो गया। तो क्यों ना हम ध्यान करें अच्छे से। क्या ध्यान करना है? अच्छाई का ध्यान करना है, राम नाम का ध्यान करना है, शिव का ध्यान करना है, अपने गुरु महादेव का ध्यान करना है। कहते हैं पवन फूल में कोई खुशबू का बाहर नहीं होता। अगर आपसे पूछ लिया जाए गुरु कितने प्रकार का होता है तो गुरु का कोई आकार गुरु कितने प्रकार का होता है कहना मुश्किल है। जिनका जो गुरु बन जाए वही गुरु होता है। गुरु ऐसे सोचिए तो 2 प्रकार के होते हैं लेकिन सत्य गुरु जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। अगर आप लोग से पूछा जाए गुरु कितने प्रकार के होते हैं सच्चे के रंग के गुरु होते नीरज भी गुरु बन पूछे के रंग के गुरु होते कुछ बोला कठोर कुछ भी परिश्रम कैसे की बेटा न जाने छे ने खाली कॉपिया भरी दिए कॉपी। हाँ कभी कभी नसीब साथ मार देता है तो कुछ बोल लीजिए के प्रकार का
क्या करके के प्रकार बोलिए जल्दी, देखिए जिसको जितना आता है बताइए। 2 प्रकार का, चलिए आरो कोई भी बोलिए, फिर हम बताने के लिए हैं। हम तो बतेबे करबे। अच्छा है गुरु भाई, तो कहला कि हमें रोज जागे चाहिए। गुरु के प्रकार के हो छे, गुरु के प्रकार के हो छे 3। अच्छा 2 और 3, हर हर महादेव। और कोई 4। अच्छा और 1। चलिए पहले जो सवाल किए 1 प्रकार का, वो जवाब दीजिए। जहां बैठे वहीं से बोलिए। देखिए कहते हैं जिसको जितना आता है उतना ही बोलना चाहिए, है ना, लेकिन बोलना चाहिए। हो सकता है उससे कुछ हमको भी सीख मिल जाए और कुछ आपको भी सीख मिल जाए। आज इंसान बोलते बोलते कहाँ बोल दिया, बोलते बोलते कहाँ बोल दिया, मन की राज कहाँ खोल दिया। नहीं जानता था बनिया तराजू को पकड़ने, आज देखिए जीवन और मौत को तोड़ दिया। तो इसलिए जितना जानते उतना बोलिए, कुछ तो बोलिए, हो सकता है उसके नजर में कुछ मिल जाए। एग्जाम पे देते हैं हम लोग साल में एक बार, पूरा क्वेश्चन नहीं आता है, आता है फिर भी रखते हैं उम्मीद की पास कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे कि कुछ ना कुछ तो हम लिखे थे। उसी प्रकार गुरु 3 प्रकार के होते हैं। 1 गुरु 2 प्रकार के होते हैं, 2 गुरु 1 प्रकार के होते हैं, है ना। लेकिन हम बताते हैं आपको गुरु 5 प्रकार के होते हैं। गुरु अगर सच पूछे तो गुरु 3 सूत्र में 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये 5 प्रकार का गुरु जो होते हैं, ये हम लोग कलयुग का जो अवतार में जन्म लिए हैं, ये कलयुग के लिए 5 गुरु होना चाहिए, अति आवश्यक है। क्या हो रहा है अल्लाह बैठो। पहला गुरु कहते हैं कि हम अभी शिव को गुरु बनाए हैं। किसको गुरु बनाए हैं? चाहे सत्संग लिए हैं, चाहे गायत्री दीक्षा लिए हैं, चाहे नवकुल ठाकुर को गुरु बनाए हैं, चाहे सत्संगी है, चाहे भक्त के हैं, लेकिन गुरु किनको बनाए हैं? शिव को, चाहे जिनको गुरु बनाए हैं। लेकिन गुरु को बनाने के लिए हमने धरती पर जन्म लिया। धरती पर हमने, तो धरती पर अब किसने लाया हमको? माता पिता ने। तो पहला गुरु होते हैं माता पिता, पहला गुरु होते हैं। और दूसरा गुरु जिसने हमको ज्ञान दिया, ABCD सिखाया, क को सिखाया, पढ़ने सिखाया, गिनती करने सिखाया। और तीसरा गुरु बताइए। वो कल के 3 गुरु हो, वो कलश में 3 गुरु। हर हर महादेव। चलिए तीसरा गुरु मानिए जिनको हम गुरु बनाए, जिनको हम। और चौथा गुरु इंसान अपने आप का होता है। चौथा गुरु अपने आप का होता है। और पांचवा गुरु क्या है? पांचवा गुरु उसका मन होता है, जो उसके सामने सब गुरु फैल है। पांचवा गुरु आज अपने यहाँ नहीं आए हैं, आपको अपना मन खींच के लाया है। कल चर्चा हुआ डपली और झांझन पर, आज इनका मन ने कहा कि कुछ अच्छा होना चाहिए, कल से अच्छा करेंगे। मन कहा था ना भैया? बिल्कुल। इंसान का मन कंटिन्यू कहता है कि हम रोज कुछ ना कुछ अपने लिए अच्छा करें। कितनों मार्केट दिए कपड़ा लेने, साड़ी लेने, खाने के लिए, दुकानदार आपको खोल खोल के दिखाएगा, लेकिन लीजिएगा वही तो जो आपको मन को भाएगा। मन से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है, इसलिए मन में अपने शिव को बसाइए।
प्रथम गुरु माता, दूसरे गुरु पिता। माता होती है दया की ममता और पिता होते हैं ज्ञान की भावना। माता गलती को छुपाते हैं, माता गलतियां को, और पापा ज्ञान को बढ़ाते हैं। आप देखिएगा अक्सर उल्टा होता है, बेटियां होती है पापा का प्यारी और बेटा होता है माँ का दुलारी। कितनों गलती कर देगा ये माए पापा बकतो, अच्छा में कहबे न करबो बड़का बकतो कुछ बोले बोले बकतो, बेटा इतने चली गए कपारों पर न की कहियो। बेटा को कोई नहीं बिगाड़ता है, न जाने से लिए भगवान हमारा बेटा बिगड़ी आते। पिताजी हमेशा कहा बेटा को ध्यान दो, तो कहता अपना ध्यान दो, हमारा बेटा ठीक है। सही की झूठ, सही की झूठ, सत्य बात। और बेटी की जहां चार धाम माना आवे ना पापा बोल बोल में, है ना। इसलिए कहते हैं कि हम लोग अपना गड्ढा खुद कोड़े हैं, तो मट्टी कौन डालेगा? खुद है ना, दूसरा को नहीं डालेगा। तो गुरु सबसे बड़ा गुरु होता है मन। माता पिता ज्ञान देते हैं, माता पिता हमारे लिए घर बनाते हैं, हमारे लिए जीवन काटते हैं, ना खा के हमको खिलाते हैं और हम उसको क्या करते हैं? अपने खाते हैं खोवा मलाई और ले माए बाप सुखल रजाई, है ना। सुखल रजाई मतलब सुखल रोटी। वो ना खा के सोचती थी पता नहीं पहले बेटवा का पेट भर जाएगा तब बचल का हम खाएंगे, हम कुछ खाने में पेट भर जाएगा, मेरा बच्चा भूखा नहीं होना चाहिए। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है ना, इतना बुद्धि बड़ा हो जाता है कि अब हमारा मैया खा की करते और बच्ची की करते, अब जाते घाट, है ना। अगर उसको खिलाएंगे तो हो सकता है। एक समय था कि देखते थे लकड़ी चूल्हा जाता, लकड़ी के चूल्हा में देखते होंगे कि लकड़ी भी आदमी चूल्हा में 3 गो लगाता था, एक पतला, एक उससे मोटा और एक उससे मोटा। बोले क्यों? ताकि पतलका लकड़ी बीच लकड़ी को आग पकड़ाए और जब मोटका लकड़ी में आग पकड़ ले तो मेरा पूरा खाना बन जाएगा, लेकिन लकड़ी का आग खत्म। और आज क्या होता है मालूम है? मोटका लकड़ी जलबे नहीं करता, पकड़ के जल के राख हो जाता है। देखिए 40 साल का आप 60 साल का आदमी जिंदा पाइएगा और 20 से 25 का ढै फूस उड़ने जा रहा है, क्योंकि वहां जा बैठो। जानते कारण? जिस स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है ना, अगर हल्ला कर देगा ना कि स्कूल में बढ़िया पढ़ाई नहीं होते तो अपना बच्चा नहीं भेजियो, ठीक है, हमू नहीं भेजिबो। जो बच्चा वहां गया क्या बोलता है? कल के आवा तो बच्चा नहीं भेजिए, बड़ी माँ बाप कहने से खा पी, कल के यही बात कि हाँ कल के आवा जो धरती पर बच्चा थे वो ले अनुभव में। जब खा पी माँ बाप कानवे करते तराई की करते। इसलिए देखिए आप प्रत्येक दिन सुनते होंगे एक्सीडेंट के बहाना, सुसाइड के बहाना, यही 20 से 25। अब बुढ़वा सब खटिया मोटका लकड़ी धर ले थे, पतर के जली रात बोला। तो क्या करना है? प्रभु इतनी तू हम पे बनाए रखना, प्रभु इतनी तू हम पे बनाए रखना, ऐसी कृपा तो हम पे बरसाए रखना, ऐसी कृपा तो हम पे बरसाए रखना, मरते दम तक सेवा करते रहना, मरते दम तक सेवा करते रहना, मरते दम तक सेवा करते रहना। कहते हरेंद्र भैया तीना विधान में, कहते हरेंद्र भैया तीना विधान में, शिव जैसा गुरु नहीं सारा जहान में, शिव जैसा गुरु नहीं। हर घर घर में चर्चा बताते रहना, घर घर में
के चर्चा बताते रहना, मरते दम तक सेवा करते रहना, मरते दम तक सेवा करते रहना। गुरु इतनी तो दया बरसाते रहना, गुरु इतनी तो दया बरसाते रहना। मरते दम तक चर्चा करते रहना, मरते दम तक चर्चा करते रहना। जैसे पार लगाया गुरु नीलम दीदी बहना को, जैसे पार लगाया गुरु नीलम दीदी बहना को, बहना को पार लगाते रहना, गुरु बहना को पार लगाते रहना। मरते दम तक सेवा करते रहना, मरते दम तक सेवा करते रहना। गुरु इतनी तो कृपा बनाए रखना, गुरु इतनी तो कृपा बनाए रखना। माता पिता का साथ बनाए रखना, माता पिता का साथ बनाए रखना। मरते दम तक सेवा करते रहना, मरते दम तक सेवा करते रहना। जैसे दया किया गुरु घर घर जहान में, जैसे दया किया गुरु घर घर जहान में। मेरा गुरु मेरा महादेव मेरे प्राण में, मेरा गुरु मेरा महादेव मेरे प्राण में। मेरे तन मन में तो वास रखना, गुरु मेरे तन मन में तो वास रखना। गुरु मते दम चर्चा कराए रखना, गुरु मते दम चर्चा कराए रखना। गुरु इतना तो कृपा बनाए रखना, गुरु इतना तो कृपा बनाए रखना। पहला में दया बरसाए रखना हो, गुरु पहला में दया बरसाए रखना। गुरु दूसरा में चर्चा फैलाए रखना, गुरु दूसरा में चर्चा फैलाए रखना। नमन करूँ मैं बाबा तेरे ही शरण में, नमन करूँ मैं बाबा तेरे ही शरण में। भजन करूँ मैं बाबा तेरे ही शरण में, भजन करूँ मैं बाबा तेरे ही शरण में। भजन का कृपा बनाए रखना, गुरु भजन का कृपा बनाए रखना। मरते दम तक सेवा करते रहना, मरते दम तक सेवा करते रखना। हर हर। अच्छा लग रहा है आप लोग को? मन लग रहा है? नए भैया लोग बोल रहे हैं मैया के भजन गाने के लिए, आरती करने के लिए। की कैसे तोड़नी आज सुनबो सुनबे उठो कि चलिए। दो मित्र कहीं घूमने जा रहे थे, यहाँ कितना मित्र है देख लीजिएगा, है ना? कितना मित्र है? पूरा पूरा की होती? कल के राधा लीजिएगा या आधा लीजिएगा? राधा लीजिएगा या आधा लीजिएगा? राधा की बोले आधा की बोले? राधा की बोले आधा की बोले? आधा हुआ आधा, आधा हुआ और जो मन से मिल जाए हुआ राधा। जबरदस्ती मिलने का चीज नहीं होता है। कन्हैया नहीं मांगा था राधा को, लेकिन मिल गया उसको क्योंकि वो मन से मांगा था। राधा लीजिएगा या आधा? राधा यानी जो आधा है वो है आधा, और जो पूरा मिल गया वो है। जो ना मांगे ना मिला वो है आधा, और जो भी मांगे मिल गया वो है राधा। राधा बोलिए राधे राधे राधे, है ना? तो उसी तरह कहते हैं दो मित्र कहीं घूमने जा रहे थे, दो मित्र घूमने जा रहे थे तो देखिए मार्ग में कहीं शिव चर्चा हो रहा है। क्या हो रहा है? शिव चर्चा। अब आप लोग भैया थोड़ा शांत रहिएगा, इन लोग से पूछेंगे, ठीक है? एक गुरु भाई के पीछे घंटा बड़का डाल लो तो दिया घंटा से पूछो ना। हाँ थोड़ा घंटा, हाँ माथा फूट गया तो भैया। और ठीक है, खाली गोड़ हाथ तोड़ना चाहिए, ठीक?
रास्ता छोड़ के बाबू, हाँ छोड़ी रास्ता देखिए, जो रास्ता में बैठिएगा उसको अटैक करेगा देवता, क्योंकि वो तो आएगा जाएगा ना। हम लोग का शरीर में भी जब खून का संचालित होता है तो हम लोग भी थोड़ा उड़ते हैं, बोलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो वो भी उड़ता फिरता है, ये भी उड़ता। इसलिए हम कहते हैं कि इन लोग का रास्ता क्लियर रखिए। तकनीक बाबा वही जो माथा भारी हो गए हो। तो दो मित्र कहाँ घूमने जा रहे थे? कहीं घूमने जा रहे थे। हल्ला। हाँ, सबसे बड़ी बात, बच्चा पर बाबा अटैक नहीं करता है, चाहे बच्चा कुछ भी करे। हम लोग बक देते हैं, वो तो बकता भी नहीं है ना। इसलिए बाबू खोलिए ना, खाली हल्ला ना करिए, सब काम। दोनों मित्र जब घूमने जा रहे थे तो देखिए रास्ता में सिर्फ चर्चा हो रहा है। तो मित्र कहता है, ए मित्र चलो ना। कहते कहाँ जाबे? कहते चर्चा हो रहा है। ये हो रहा है चर्चा। कहते कौन चर्चा हो छो? कहते चल बतावा देखो चर्चा हो रहा है, कौन चर्चा हो रहा है, चला जाए। दोनों मित्र गए चर्चा में। कल के भैया चर्चा में छोटा गुरु भाई हो चाहे बड़ा गुरु भाई हो चाहे जो भी हो, उनको गुरु भाई गुरु बहन बोल के ही बुलाना चाहिए। क्या कहा के बुलाना चाहिए? गुरु भाई गुरु बहन। घर में रिश्ता है आपका, घर में रिश्ता है, लेकिन चर्चा में कोई रिश्ता नहीं है, केवल गुरु भाई गुरु बहन। तो एकदम ठीक है, बीच में बैठलो छो, एकदम बहुत सुंदर। तो कपाल में जब बिड़ी जब बाबा करो थोड़ी बैठाओ नहीं, कितना समझाइए हो। ठीक ये गड्डी खाली। हाँ, दोनों जब फिर चर्चा में बैठा है तो गुरु भैया कहता है कि ए बाबू गुरु भाई। बोला हाँ, आप लोग शिव को गुरु बनाए हैं? तो शिव को गुरु नहीं बनाए हैं। कैसे बनाओगे? कहता भैया कुछ जानते नहीं है, कुछ बताइएगा तब तो। बोला बताएंगे। बोला हाँ। बोला 3 सूत्र करना है बाबू इसमें, और कुछ नहीं करना है। 3 सूत्र करना है। पहला में दया मांगना है, पहला में क्या करना है, दूसरा में, और तीसरा में नमस्कार से गुरु को प्रणाम करना है। बोला करे पारबे? दोनों बालक बोला दोनों बालक बोला कि नहीं कर सकेंगे। बोला क्यों नहीं कर सकोगे? बोला पता नहीं भैया, सोचते हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, जो बच्चा को गुरु बोलने नहीं आता है, जो बच्चा को भगवान बोलने नहीं आता है, जो बच्चा को पूजा पाठ समझ में नहीं आता है, क्या वैसे बच्चा को गुरु घोषणा का नाम दर्ज होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो भैया कहते हैं होना चाहिए। क्या कहते हैं? बोला कैसे होना चाहिए? भगवान मान के चलिए, सूर्य भगवान। कौन भगवान? सूर्य भगवान। और राम भगवान और बजरंग बली। और हम लोग कहाँ बैठे हैं अभी? शिव चर्चा में। कहाँ बैठे हैं? और शिव जी का मंदिर में। शिव जी का मंदिर, स्विच ऑफ कर दीजिए मेरा मोबाइल, ठीक है? उसको चार्ज होने दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, ताकि मेरा भी ध्यान भटका रहा है, ठीक है? बस उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। हाँ, कोई बात नहीं। तो क्या कहते हैं, शिव को गुरु बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए बच्चा को? तो क्या कहते हैं गुरु भैया? हाँ, क्या बोले? हाँ, आप बोला कैसे? क्या
बोला बनाना चाहिए। बोला कैसे बनाना चाहिए? बच्चा समझेगा नहीं कि गुरु है, बच्चा समझते ना कि भगवान है। बोला बच्चा तो माँ बाप को भी नहीं समझता है, जो प्रथम भगवान है ना। लेकिन वही बच्चा माँ के गोद में मल भी करता है, मूत्र भी करता है, तो क्या वो माँ को खाता है? कितना प्रेम से, कितना प्यार से उस मल को पोसता है और अपना बच्चा को साफ करता है। बच्चा जितना बड़ा हो, लेकिन माँ के लिए बच्चा बच्चा ही रहता है। बच्चा जवान रहता है, लेकिन माँ के लिए बच्चा पति का शादी रहता है, लेकिन फिर भी बच्चा ही रहता है। वो बच्चा एक बच्चा का बाप रहता है, लेकिन वो फिर भी माँ के लिए बच्चा ही रहता है। तब कहता है गुरु कि वो बच्चा मेरा कृपा नहीं कर पाएगा, लेकिन हम उनका ध्यान दे पाएंगे, हम उनका ध्यान। क्योंकि एक बच्चा अगर पलना में जुड़वा में झूलता है ना, तो बच्चा जब जोर जोर से काटता है, सबसे पहले किसका छाती पे टक करता है? माँ का। वो बच्चा नहीं बोलता है कि माँ हमको दूध पिलाओ, बच्चा खाली करता है, लेकिन माँ जानता है मेरा बच्चा को भूख लग गया। तो जब जब वो बच्चा रोएगा ना, तो गुरु जानेगा मेरा बच्चा को कुछ ना कुछ हो गया, इसलिए घोषणा करा दीजिए, और घोषणा कराना चाहिए। तब वो दोनों मित्र में से एक मित्र बोलता है कि हम तो शिव को गुरु नहीं बनाएंगे। बोला क्यों? बोला पहले देखेंगे कि ये मेरा मित्र गुरु बनाएगा, और गुरु बनाने के बाद इसको कुछ फायदा होगा तब हम बनाएंगे। ऐसा बहुतों को होता है गाँव घर में, पहले देखी ले चर्चा का लास्टी की हो ले ओकरा, तब हम चर्चा करवा दे। न के खर्चा करते होते कितना कम खर्चा हो, जो 1 किलो मीट आनी खा ले पेट भर जाते, बर्दो पूरी सब्जी खा ले पेट भर जाते, ये खर्चा करते जुटे एकदम लानवे घुगनी मुड़ी बजा से चपा चौपे तो खावे। लेकिन वो खाना और ये खाना में अंतर है। अब बाबा के दया से वो लड़का बोला मित्र बनाना सीखो गुरु। बोला हम नहीं बनाएंगे मित्र, पहले हम सोचेंगे समझेंगे तब बनाएंगे। और अंत में एक लड़का शिव को गुरु बनाया, और दोनों अपने घर की ओर चला गया। जाने के बाद दोनों जब अपना घर गया, तो देखिए दोनों का हाल बराबर रहा, दोनों ही अपना घर में सो नहीं पाया। क्यों सो नहीं पाया? एक रात भर सोचता रहा, कैसे हमको गुरु भैया दया मांगने बताया, कैसे हमको चर्चा करने बताया, कैसे हम नमस्कार का नमन करेंगे, जो कुछ मांगेंगे मिल जाएगा हमको। अगर आपको डॉक्टर दिया है 3 दवाई, दवा कितना दिया है? दोपहर सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम। अगर वो दवाई आप नियमित रूप से अगर 3 टाइम खाते हैं, तो बीमारी जरूर दूर होगा। बीमारी और एक अभी बढ़िया हो जाएगा ना, कहिएगा अब तक खा लिए ठीक है लगे काल एक दवा खा दे हमें कि बीमारी फूट देगा ना, उठकेगा ना। इसलिए दवा आपको क्यों दिया है कंटिन्यू 3 दवाई? क्योंकि आपको जब तक जड़ से बीमारी खत्म ना हो तब तक वो दवाई खाइए। लेकिन एक अभी बढ़िया हुई हवा हमरा अच्छा लगे दवाइया नहीं खावे हमें, अब हमें दवाइया ठीक हो जावे हम, है ना। सबका ये चीज है, डॉक्टर दिया पेट में दर्द, हाँ हो गैसवा हल्का होले हम अब दवा कैसे खावे हमें। लेकिन वो दवा को पूरा करिएगा, हो सकता है पूरा बीमारी आपका ठीक हो जाए। यानी हम आधा अधूरा काम करते हैं, पूरा काम, लेकिन ये पूरा काम करता है ना। तब तो उसी प्रकार वो लड़का रात भर सोचता रहा कैसे हम दया मांगे। दया कैसे मांगना है? बोलिए हे देवाधिदेव, हे महादेव, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे शिव, तो हमरा गुरु के, तो हमरा गुरु के, गुरु की सिद्धिया, तो हमरा सिद्धिया देखिए छड़ी देखिए
फिर बोले हे देवाधिदेव, हे महादेव। कल आप लोग क्या बतलाए थे? दया मांगते समय क्या बतलाए थे? कहाँ आंचल? आंचल कहाँ तो? हाँ तब उल्टा गलती तो हो गए। अब आंचल पकड़ी बोलो ऐसे, एकदम ऐसे। ठीक है, हम लोग लड़का जितना भी गुरु भाई है हाथ जोड़कर फिर बोलिए हे देवाधिदेव, हे महादेव। आपके चरणों में बारंबार हे शिव, हम आपके, आप मेरे, मैं आपका गुरु शिष्य पर दया करें गुरुदेव, दया करें गुरुदेव, दया करें गुरुदेव, दया करें गुरुदेव, दया करें गुरुदेव। हर हर। चर्चा में जाना है, चर्चा को बताना है। ए दीदी भैया बहना, हमने शिव को गुरु बनाया है, आप शिव को गुरु बनाइए। और तीसरा सूत्र में नमस्कार से गुरु को प्रणाम करना है। एक दोस्त तो सोया नहीं। क्यों नहीं सोया? वो रात भर अभ्यास करता रहा। क्या करता रहा? अभ्यास की कैसे हमको 3 सूत्र जितना जल्दी सीख जाएंगे कहीं हम भी जाकर ज्ञान को बताएंगे। और दूसरा मित्र क्यों नहीं सोया? दूसरा मित्र क्यों नहीं सोया? चलिए बोलिए, दूसरा मित्र क्यों नहीं सोया? वो दूसरा मित्र इसलिए नहीं सोया कि हाय रे हमारा दोस्तवा गुरु बनाया और हम काहे ना गुरु बनाए। मेरा दोस्तवा गुरु बनाया, हम गुरु काहे नहीं। बड़ा पछतावा लगा हमको। अगर हम कल गुरु हम भी बनाते तो साथ साथ आगे चलते। प्रेम से बोलिए हर हर। तभी सपना में गया गुरु महादेव, बोला बेटा गुरु बनाने के लिए कोई दिन नहीं होता, जब इच्छा तब मन तब गुरु बना लीजिए। और क्या कहते हैं? चढ़ बाता चढ़ दीदी भैया लागल बहनैया, चढ़ दीदी, चढ़ बाता चढ़ दीदी भैया लागल बहनैया, चढ़ बाता चढ़ दीदी लागल मैया, चढ़बाता चढ़ दे। सुनला लागल बानैया, सुनला लागल बानैया, सुनला लागल बानैया, सुनला लागल बानैया, चढ़बाता चढ़ दीदी भैया भैया, चढ़बाता चढ़ दे लागल बानैया, चढ़बाता चढ़ दे, चढ़बाता चढ़ दे। सतयुग में राम के नैया, द्वापर में श्याम के नैया, सतयुग में राम के नैया, द्वापर में श्याम के नैया, सतयुग में राम के नैया, द्वापर में श्याम के नैया, सतयुग में राम के नैया, द्वापर में श्याम के नैया, कलयुग में शिव गुरु के नैया लागल भैया, कलयुग में शिव गुरु के नैया लागल भैया, चढ़बाता चढ़ दे लागल भैया, चढ़बाता चढ़ दे, चढ़बाता चढ़ दे। कौन चढ़िएगा? कौन चढ़िएगा नैया में? चढ़िएगा ना? जिसके पास नोट है वो भी चढ़िए, जिसके पास नहीं है वही ऐसा नैया है। चढ़ला हमें लागे नहरो पहिया, चढ़ला हमें लागे नहरो पहिया, चढ़
मान लीजिए गंगा में पानी बहुत गहराई है और नाव आपका तेजी में जा रहा है, आपको चढ़ने नहीं आ रहा है और कोई हाथ पकड़ के चढ़ा दे, तो चढ़ने वाला बड़ा कि चढ़ाने वाला बड़ा? कौन बड़ा हुआ? चढ़ाने वाला। तो आज आप लोग अपना हृदय आत्मा में हाथ रखिए और बोलिए आज आप लोग कौन चढ़ाया है? कौन चढ़ाया है? आज आप लोग को ये सब जो भैया बैठे हैं ना, वही चढ़ाए हैं, हम भी नहीं चढ़ाए हैं। हम तो लोभ से रुक गए कि कुछ हमको मिलेगा, कुछ हमको, लेकिन चढ़ाया कौन आप लोग को? सोचे होंगे है अरे है की करते 100 टका खाते में कितना जो देखे चीजवा करते हो, अखनी कहता हम चढ़बे। तो कौन चढ़ाया आप लोग को? जो चढ़ाया उसको प्रणाम कीजिए, जो चढ़ाया उसको। हमने अभी क्या कहा? तुलसी छोटा हो चाहे बड़ा, सबका पूजा होना चाहिए। तो इनके भाग से दोबारा यहाँ चर्चा हुआ। तो आपको नाव पर किसने चढ़ाया? जिसने चढ़ाया उसके लिए प्रणाम। बोलिए हर हर। चढ़ला हमें लागे नहरो पैया, युग में राम के नैया, सतयुग में राम के नैया, सतयुग में राम के नैया, सतयुग में राम के, द्वापर में राम के नैया, सतयुग में राम के, या कलयुग में शिव गुरु के नैया, धर्म के नैया, सतयुग में सत्य नैया, द्वापर में धर्म के नैया, सतयुग में सत्य, द्वापर में धर्म के नैया, सतयुग में सत्य नैया, द्वापर में धर्म के। ये क्या चीज जा रहा है? कलयुग। क्या है? मेरे घर में मेरा बहन जवान हो गया, हमको नहीं मालूम, लेकिन मोहल्ला वाला को पहले मालूम रहता है। आपकी लड़की जवान हो गई, आपको मालूम नहीं है कि विवाह करना है, लेकिन मोहल्ला वाला को पहले मालूम है। आपके घर में कोई भागने वाला है, हमको नहीं मालूम, आपको पहले मालूम हो जाता है। आपके घर में कोई मरने वाला है, हमको नहीं मालूम है, लेकिन आपको नहीं मालूम, हमको पहले मालूम हो जाता है। यानी कि इस युग में केवल इंसान बुराई की ओर नजर रखता है, अच्छाई की ओर नजर। जहाँ अच्छाई बनिएगा तब देखिए खटिए पकड़ लीजिएगा। घर बनाइए तो तबीयत खराब, शादी कीजिए तो तबीयत खराब, है ना? क्योंकि इंसान को यहाँ पर अच्छाई अच्छा, बुराई का अगर करते हैं ना आप चोरी करने चाहिए, कहिएगा दीदी हमरो का लेना चाहिए, तो हमू साथ दो, कुछ हमरो मिली जाते। यानी कि कलयुग में इंसान केवल बुराई की ओर दौड़ता है, अच्छाई की ओर नहीं दौड़ता है। अभी यहाँ चर्चा हो रहा है ना, 100 शिष्य हैं, अभी ऑर्केस्ट्रा आ जाए बगल में, देखिए दरवो खुलेगा, पुटियो खुलेगा, की सबका पैसा निकलेगा, है ना? लेकिन वो हमको काम नहीं आएगा, वो बदनामी देगा। ये क्या देगा हमको? अपना ही देगा। इसलिए कहते हैं सतयुग में सत्य के नैया, द्वापर में धर्म के नैया, सतयुग में सत्य के नैया, द्वापर में धर्म के नैया, सतयुग में सत्य के नैया, द्वापर में धर्म के नैया, सतयुग में सत्य के नैया, द्वापर में धर्म के नैया, कलयुग में पाप भूत के नैया, लागल बा भैया, कलयुग में पाप भूत के नैया, लागल बा भैया, चल बाबा चल रहे देखे,
भैया चढ़ाता चढ़ला है दे दे लगा भैया चढ़ाता चढ़ला है दे दे भैया भैया। अब देखिए एक युग था, अगर माता पिता मर जाए, एक युग था अगर माता पिता मर जाए तो वो बहन के लिए बेटी के लिए मायके बना रहता था, है ना, कि चलिए अगर माता पिता नहीं है तो भाई भौजाई तो है। लेकिन आज के युग में वो बेटी को अपना मुट्ठी कस के आना पड़ता है, नहीं देंगे तो भाई भौजाई हमको नहीं खिलाएगा, मन भर हमको सेवा नहीं करेगा, क्योंकि माँ है तो मायके है, माँ है तो। और कहते हैं कि माँ का वर्ड में एक माँ है, माँ के वर्ड में, लेकिन एक माँ और होता है जो उसको भाई कहलाता है मामा। क्या कहलाता है? यानी वहां भी हमको नोट करके ही जाना पड़ता है, तब हमको मामा खिलाएगा। तो भैया हम धार धर लक्ष्य होती, तो नंदिया हम धार धर लक्ष्य, तो भैया धार धर लक्ष्य होती, तो बनिया धार धर लक्ष्य होती है ना। लेकिन माँ ऐसा कहती है कभी? कितनों खूबसूरत बेटा हो एक खा ले नुनू, है ना, कितनों धनवान घर में बेटी बियाह हो जाए, लेकिन माँ कहेगी नुनिया एक खाए जो बेटा, कहता है ना। क्या कहता है? सतयुग में माई से बाबा, द्वापर में भाई से भतीजवा, सतयुग में माई से बाबा, द्वापर में भाई से भतीजवा, सतयुग में द्वापर में भाई से भतीजवा, सतयुग में माई से बाबा, द्वापर में भाई रे भतीजवा, कलयुग में मोटवा बनल भैया नागल भैया, कलयुग में मोटवा बनल भैया नागल भैया, चढ़वाता चढ़ला है दे दे नागल भैया, चढ़वाता चढ़ला है दे दे भैया नागल भैया, चढ़वाता चढ़ला है दे दे नागल भैया। चढ़ गल हरेंद्र भैया, चढ़ गल नीलम दीदी, 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 चढ़ल नसिया बहिया लागल भैया, चढ़ल नसिया बहिया लागल भैया, चढ़ गया पूरा, एक एक कटी पाव बाकी है, पूरे चढ़ गए एक के दिन में। और अपने से चढ़ला ना तो फिर ना एक मिनट, तो आप लोग कौन कौन चढ़िएगा? तब इधर नहीं गाएंगे, आप लोग गाना होगा। क्या करना होगा? आप लोग गाना होगा, और इन लोग से बेसी आवाज में गाना होगा। क्या कहिएगा? चढ़ाता चढ़ला है दीदी भैया लागल भैया, चढ़ाता चढ़ला है दीदी भैया, चढ़ाता चढ़ला है दीदी भैया, हरेंद्र भैया चढ़ गए चढ़ गए नीलम दीदी, चढ़ गए हरेंद्र भैया, चढ़ गए नीलम दीदी, चढ़ गए हरेंद्र भैया, चढ़ गए नीलम दीदी, कपी से चढ़ल सब गुरु भैया भैया, कपी से चढ़ल
अच्छा बड़का तो कुइया छ और बार बार केकरो कहबा के भैया कुइया पास मत जा, कुइया पास मत जा, गड्ढा से डूबी जाब और जबरदस्ती आता तो केकरो की लेते हो कुछ होते वह डूबते। तो हम लोग का यही कहना है कि आइए भैया बहना सिद्ध को गुरु पहले वो दीदी के कहा खड़ा हो गया की बात अच्छा बेटा सुन रहे तो क्या कहते हैं, चढ़ी गए लन आमन भैया, चढ़ी गए लन गोर भैया, चढ़ी गए लन आमन भैया, चढ़ी गए लन गोर भैया, चढ़ी गए लन आमन भैया, चढ़ी गए लन दीपक भैया, चढ़ी गए लन आमन, चढ़ी गए लन दीपक भैया, चढ़ी गए लन सोनू भैया, चढ़ी गए लन बाबन भैया, चढ़ी गए लन सोनू, चढ़ी गए लन बाबन भैया, चढ़ी गए लन ब्रह्मदेव भैया, चढ़ी गए लन भैया, चढ़ी गए लन ब्रह्मदेव भैया, चढ़ी गए लन सुभाष भैया, चढ़ी गए लन रंजित भैया, चढ़ी गए लन अंजन भैया, चढ़ी गए लन रंजित भैया, चढ़ी गए लन अंजन भैया, चढ़ी गए लन विजय भैया, चढ़ी गए लन शंकर भैया, चढ़ी गए लन विजय भैया, चढ़ी गए लन शंकर भैया, चढ़ी गए लन भोला भैया, चढ़ी गए लन गोलू भैया, चढ़ी गए लन गोलू भैया, चढ़ी गए लन प्रिंस भैया, चढ़ी गए लन वैभव भैया, चढ़ी गए लन अभिषेक भैया, चढ़ी गए लन अमित भैया, चढ़ी गए लन गौरव भैया, चढ़ी गए लन गौतम भैया, चढ़ी गए लन रुपति देवी, चढ़ी गए लन सरोज भैया, चढ़ी गए लन प्रिंस भैया, तेकर पीछे सरलन सब सखिया लागल भैया, जो छुटल अंत में होत पछतहिया, जो छुटल अंत में होत पछतहिया, लागल भैया अगड़ बाबा कहलहि अब जो नहीं चढ़े वाला अच्छे दूसरे को नाम भगवान